दोस्तों, मैं हूं काजल, आपकी प्लांटेशन एडवाइजर और स्वागत है आपका संसार ग्रीन में। हम आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं जैसे सब्जियां, फल, फूल ये सब लगाने के लिए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी लगाना बताऊंगी जिसे आप बहुत तरह के नामों से जानते हैं, चाहे वो उसे भिंडी कहे, ओकरा कहे या लेडीज फिंगर कहे। तो इसके सारे स्टेप्स, उसे कैसे मिट्टी में लगाना है, कब लगाना है, कैसे मौसम में, कितना पानी डालना है, कैसी धूप चाहिए उसे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ये ओकरा के सीड है। इनके लाल रंग को देख के आप चौंकेगा नहीं, क्योंकि ये लाल, पीले, हरे आपको किसी भी रंग में मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पेस्टिसाइड में डीप किया जाता है ताकि कीड़े इन्हें खा ना जाए। मैं इन्हें पानी में डालकर ओवरनाइट सोक कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके जो बीज है जल्दी जर्मिनेट हो, तो आपको भी रात भर या फिर कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए पानी में इन्हें सोक करना। जब आप इन्हें ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, अगले दिन आप देखेंगे कि कुछ बीज आपकी तली में बैठ गए हैं और कुछ ऊपर आ गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीज अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और जो ख़राब होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। मैंने एक पॉट लिया है, अब मैं आपको इसमें जो बीज है वो लगाना बताऊंगी। मैंने सबसे पहले 1 इंच के करीब इसमें गड्ढा किया है, उसके बाद हम ये बीज लगाएंगे। आपको वो बीज लगाना है जो नीचे थे, जो कि अच्छी क्वालिटी के थे। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से बीज जर्मिनेट होंगे और कौन से नहीं। मैंने 1 इंच तक का गड्ढा किया था और मैंने नॉर्मली बीज को इसमें डाल दिया है। ये मैंने 8 से 10 इंच का पॉट लिया था जिसमें मैंने 2 सीड्स लगाए हैं। अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सीड्स के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप हो। बीज लगाने के बाद बीज को मिट्टी की हल्की परत से ढक दे। ध्यान रहे ज़्यादा कस कर ना दबाए, क्योंकि अगर बीज ज़्यादा गहराई में चले गए तो वो जल्दी उगेंगे नहीं। इसके बाद सबसे ज़रूरी है इसमें वाटरिंग करना। आप चाहे तो फव्वारे से या फिर गमले के किनारे से भी पानी डाल सकते हैं। अगर आप भिगाकर बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि हफ्ते भर में ही आपके बीज जर्मिनेट हो चुके हैं और उनमें पत्ते आना शुरू हो गए हैं। कई बार एक जगह ज़्यादा पौधे उगने के बाद उनको ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। अगर आपने भी भिंडी के एक साथ ज़्यादा पौधे उगा लिए हैं तो आप उन्हें बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन्हें सहारा देने के लिए एक लकड़ी का सहारा ज़रूर दें। ऐसा करने से नाजुक पौधे हवा के कारण टूटते नहीं हैं। पौधों को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए आप उन्हें धूप वाली जगह पर रखें और रेगुलर वाटरिंग तो करते रहें। 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको इनमें खाद डालती रहनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पौधों में 1 महीने के अंदर ही फूल आना शुरू हो जाएंगे। भिंडी के बीज लगाने के 35 से 40 दिनों के बाद आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगी और ये फूलों का आकार बहुत बड़ा होता है और काफी खूबसूरत होता है। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है भिंडी का फूल, है ना काफ़ी खूबसूरत। ये काफ़ी बड़े आकार का होता है और सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको ये फूल कितना भी पसंद आ जाए, आपको इसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके फूल तोड़ देंगे तो फिर आपको भिंडी नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको भिंडी की न्यूट्रिशंस वैल्यू के बारे में भी बता ही देती हूँ। अगर आप 100 ग्राम भिंडी खाते हैं तो इसमें आपको 1.9 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलता है, 0.2 ग्राम फैट, 6.4 ग्राम के करीब इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही इसमें 0.7 ग्राम में मिनरल्स और 1.2 ग्राम फाइबर होता है। इसीलिए ये सबसे हेल्दी सब्जी मानी जाती है। डायबिटिक लोगों को तो ये सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर भिंडी की खेती की जाती है और ये भिंडी की खेती सिर्फ हम खाने के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत से भिंडी दूसरे देशों में भी जाती है सेल होने के लिए। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि आपका यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, इस जगह पे भिंडी की खेती सबसे ज्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के बाकी राज्यों में भिंडी की खेती नहीं कर सकते, आप भिंडी नहीं उगा सकते। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सभी देश, जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत से हो। अगर आप बांग्लादेश से है, अगर आप भूटान से है, अगर आप पाकिस्तान से है, तो भी आप किसी भी मौसम में भिंडी उगा सकते हैं। लोग ज्यादातर पूछते हैं कि हम किस तरह के बीज लगाएं। हम सजेस्ट करते हैं कि आप हाइब्रिड किस्म के बीज लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड क्यों? देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि हाइब्रिड कुछ और होती है, वो ऑर्गेनिक बीज से अलग होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप छोटी जगह पे खेती करते हैं, अगर आप पॉट में, गमलों में लगाते हैं, तो आपके लिए हाइब्रिड बीज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
ऐसा इसलिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि हाइब्रिड सीड्स में किसी तरह का केमिकल नहीं होता है, बल्कि इसे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। अब जब हाइब्रिड बीज का मतलब होता है कि अगर आप हाइब्रिड बीज से अपने पौधे उगा रहे हैं तो आपकी बहुत ही कम पॉट में आपके पौधे लग जाएंगे, पौधे छोटे रहेंगे बट उनमें फ्लावरिंग फूलिंग सब्जियां ज्यादा आएंगी। तो हाइब्रिड बीज हम सजेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड बीज हम पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे और उन बीजों के उनके नाम से पूछेंगे तो आपको वो बीज इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि पद्मिनी, कामिनी और पूसा मवानी। एक बात याद रखिएगा कि ये बीज के नाम है, खूबसूरत लड़कियों के नहीं। आप जब भी किसी मार्केट में या फिर स्टोर में जाए तो आप बीजों के नाम से मांगे तो आपको ये बीज इजीली मिल जाएंगे। भिंडी उगाने के लिए सॉइल टाइप और क्लाइमेट का भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। भिंडी लगभग हर तरह की मिट्टी में उगता है, फिर भी सैंडी लॉमी सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी होती है, यानी कि इसके मिट्टी में जल जमाव नहीं होना चाहिए। रही बात क्लाइमेट की, तो 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल है। इसीलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में यह रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के रूप में उगाई जाती है। दूसरे ही महीने में आपके पौधे में इतनी भिंडियां आ जाएंगी कि आप उन्हें तोड़कर खाने लगेंगे। आपको मार्केट से सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप भिंडी के बीज स्टोर करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप जो भिंडियां तोड़ते हैं उन्हें आप पौधे पे ही ड्राई होने दें। जब वो ब्राउन हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तब आप उनके बीज निकाल कर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको पौधा लगाना हो तो आप उन्हीं बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और बात बता ही देती हूँ कि मार्केट में सिर्फ भिंडी की किस्म हरी नहीं रह गई है। जी बिल्कुल, अब सिर्फ हरे रंग की भिंडी नहीं आती है, भिंडी की बहुत सारी वैरायटीज भी आती है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। भिंडी यानी कि लेडीज़ फिंगर, और लेडीज़ भला कहाँ एक रंग पर रुकने वाली हैं। इसीलिए आजकल बाजार में हरे के अलावा हल्की पीली, सफ़ेद और लाल रंग की भिंडियाँ भी मिलने लगी हैं। आपको भिंडी का जो भी रंग पसंद आए या जिसके भी बीज बाजार में इजीली मिल जाएं, आप उसको ज़रूर उगाइए।